नमस्कार दोस्तों, लता चौक पे मैं अयोध्या में मौजूद हूँ और हमारे साथ एक महात्मा जी हैं। उनके हाथों में आप किताब देख सकते हैं, यथार्थ गीता है जो ये लोगों को वितरण कर रहे हैं और इसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं, इस किताब के माध्यम से लोगों को क्या समझाना चाहते हैं, हम बाबा की जुबानी खुद सुनेंगे। महाराज, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जय श्री राम। तो आप जो ये किताब, ये जो गीता आप बांट रहे हैं लोगों को, इससे क्या मैसेज देना, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? मतलब हम उद्देश्य जानना चाहते हैं, जनता को समझाना चाहते हैं। श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में, खुशी में गुरु भगवान के आदेश पर 1 लाख यथार्थ गीता 1 लाख लिखा हुआ है। 1 लाख यथार्थ गीता का विश्व की विभिन्न भाषाओं में 30 भाषाओं में यथार्थ गीता का अनुवाद है। उसको मैं निःशुल्क वितरण जो भी विश्व से आए हुए हैं, पूरे देश से प्रदेश। किन किन भाषाओं में अनुवाद है इसका? ये हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सभी भाषाओं में है। ये विश्व के 30 भाषाओं में यथार्थ गीता का अनुवाद 30 भाषाओं में 30 लैंग्वेजेज आप देख सकते हैं। थोड़ा जूम कीजिए। 30 भाषाओं में, अरबी भाषा में भी आपका गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इंग्लिश, जर्मन सब जी। और इस यथार्थ गीता को विश्व गौरव सम्मान पत्र, क्योंकि ये हिंदू धर्म के जो सबसे बड़ा जो मंदिर बनने जा रहा है हिंदू धर्म का, उसके जो मेन फाउंडर थे अशोक सिंघल जी, जो मेन जो फाउंडर माने जाते हैं, उनका भी सर्टिफिकेट लगा हुआ है। उनका संकल्प था, उनका इच्छा था कि इस अयोध्या भूमि से कम से कम एक निर्विवाद धर्मशास्त्र लोगों को पढ़ने सुनने को मिले कि जिसके द्वारा सर्वमान्य हो, निर्विवाद हो, और वो यथार्थ गीता है। सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन भी इसमें देख सकते हैं। और काशी के विद्वानों ने और सर्वोपरि विद्या परा विद्या की परिभाषा के रूप में संसार की 2 विद्या है, संसार की जो भी शिक्षाएं हैं वो अपरा विद्या के अंतर्गत हैं, लेकिन ये गीता जो है परा विद्या, जिसके माध्यम से परम तत्व परमात्मा जानने में आता है, तो ये परा विद्या की परिभाषा है। और विश्व गुरु का सम्मान पत्र, भारत गौरव का सम्मान पत्र इस यथार्थ गीता के लिए मिला हुआ है। हम ये कहना चाहेंगे कि पूरा विश्व जो है धर्म के नाम पर जो हजारों संप्रदाय, आतंकवाद, जिहाद और जो भी मनुष्य की जो समस्याएं हैं, जो मनुष्य के दुख का जो कारण है, सबका मूल में आप जाएंगे तो आपको पाएंगे कि धर्म की सही व्याख्या, धर्म की सही जानकारी नहीं है, धर्मशास्त्र सही यथार्थ लोगों को नहीं जानकारी है, नहीं अध्ययन कर पा रहे हैं, और उसकी नियत विधि, परमात्मा को पाने की विधि नहीं है, क्योंकि संपूर्ण सुखों का आधार परमात्मा है। राम विमुख सुख सपने नहीं। तो बाहर जो सुख और शांति की जो खोज है वो गलत तरीके से लोग खोज रहे हैं। हर व्यक्ति सुख और आनंदित होना चाहता है। तो इसमें परमात्मा को खोजने का अपने मन में कैसे, परमात्मा की प्राप्ति के पश्चात परमात्मा की प्राप्ति का विधान का इसमें चित्रण किया गया है। ये बहुत ही डिवाइन चीज है और ईश्वर के ही आदेश पर, ईश्वरीय भाष्य ये यथार्थ गीता जी। तो अगर हम आसान भाषा में आपसे अगर जानना चाहें तो ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ईश्वर की प्राप्ति हमें कैसे हो? ईश्वर प्राप्ति का जो माध्यम गीता का 2 श्लोकी जो गीता है, संपूर्ण गीता का सारांश मैं आपको बता रहा हूँ। संपूर्ण रामायण, गीता, महाभारत, वेद, उपनिषद, बाइबल, कुरान, अवेस्ता, संपूर्ण जितने भी सम्यक संबुद्ध हैं, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, सबका निचोड़ गीता के 2 श्लोकों में समाया हुआ है। कि अध्याय 8 का 12वां 13वां श्लोक कि सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धन्ना धायात्माना प्राणाम आसितो योग धारणाम और ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्यारणम अनुस्मरण यह प्राति त्यजन देहम स्वयाति परमाम गतिम। तो परमात्मा का उस ध्यान के लिए, उस स्मरण के लिए, भक्ति के लिए, साधना के लिए 5 जो कर्म इंद्रिया, जो ज्ञान इंद्रिया हैं, इनके कार्यकलाप को विराम दे करके और बस ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, क्योंकि सृष्टि में आरंभ से अब तक सबसे अधिक मात्रा में जपा जाने वाला मंत्र कोई है तो वो प्रणव, उसी को ओम कहा गया। आपके वैज्ञानिकों ने भी अभी पुष्ट कर दिया कि अखिल ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि गूंज रही है। तो आप संस्कृत में ओम का जप करें या हिंदी में राम, दोनों का मतलब एक ही है। रमन्ते योगिने अस्मिन् सा राम, योगी जिसमें रमण करते हैं, घट घट में जो रमण करने वाली जो सत्ता है उसका नाम राम है। वो अविनाशी परमात्मा जिसका निवास संपूर्ण ब्रह्मांड में होते हुए हमारे हृदय में है, इसलिए ओम कहा जाता है। तो उस ओम का जप, और जप की 4 विधि है, वैखरी, मध्यमा, पसंती और परा, 4 प्रकार से नाम जप का तरीका है। इसे यथार्थ गीता में आप पढ़ सकते हैं। और भगवान कृष्ण ने कहा कि माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण कर। अर्थात कृष्ण कौन है? तो ये यत योगेश्वर कृष्णो यत पार्थो धनुधर तत् श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिमति मम। योगेश्वर जो स्वयं योगी हो, योग का मतलब ये हाथ पांव ऊपर नीचे करने वाला योग नहीं, कनेक्टेड टू सुप्रीम पावर, आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर, खुदा, रब, गॉड, उस परमात्मा से, ईश्वर से कनेक्टिविटी। हाँ, जो ईश्वर से हम जुड़ सकें। ऐसा नहीं कि हम 50 साल 60 साल से हम धर्म का आचरण कर रहे हैं, तीर्थ व्रत कर रहे हैं, और हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं, जिस देवी देवता को, जिस हम ईश्वर को मानते हैं, वो है या नहीं है, या हमारे लिए है तो क्या हम कैसे उसको प्रूफ माने कि वो है?
तो ईश्वरीय जागृति, आत्मिक जागृति, जिसको कुंडलिनी जागृति कहा गया है, वो आपके उसके लिए आपको एक परमात्मा में श्रद्धा, एक परमात्मा के नाम का जप, ओम अथवा राम, और प्रार्थना करनी होगी कि प्रभु आप जिस घट में विराजते हैं मुझे सच्चे संत सद्गुरु का परिचय दीजिए। भगवान परिचय देते हैं, लेकिन आपको अनंत श्रद्धा निष्ठा से उसको लगना है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, भक्त्या तु अनन्या शक्यम अहमेवं विधुर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रविष्ट परंतप। अर्जुन, मैं प्रत्यक्ष रूप से देखने, जानने और प्रवेश पाने के लिए सुलभ हूँ। ऐसा नहीं कि धर्म अध्यात्म हम केवल कथाओं तक और कर्मकांड तक सीमित नहीं है। अगर वास्तव में कर्मकांडों तक सीमित होता और विश्व का कोई भी महापुरुष, कोई भी संत, जो प्रमाणित महापुरुष जिनकी पूजाएं मंदिरों में हो रही हैं, आज तो कोई भी कर्मकांड को करके परमात्मा को प्राप्त नहीं किया। हाँ, इतना अवश्य है कि सब परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी नहीं करते, तो उनके लिए जरूरी है वही एलकी जी की शिक्षाएं है कर्मकांड। लेकिन अगर उससे कर्मकांड से ऊपर उठना है और आत्मिक जागृति आपको चाहिए, तो उस परमात्मा का जो साधन पद्धति है उसको आपको करना होगा। तब जाकर के आप समझ सकेंगे कि हाँ, वास्तव में परमात्मा है। और उसके लिए अंग स्पंदन के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से ईश्वर बताते हैं, आत्मा बताती है। ये प्रत्यक्ष अनुभूति है, प्रैक्टिकली चीज है। ऐसा नहीं कि हम लाखों वर्षों, हजारों वर्षों से पूजा पाठ चल रहा है और परमात्मा और आत्मा है या नहीं कोई बताने वाला नहीं। महाराज, आपसे क्षमा यातना के साथ एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। वीडियो वायरल होगी तो लोग एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करेंगे हम आपसे, तो ये बताइए कि आपको क्या ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है? हम ईश्वर की प्राप्ति की साधना कर रहे हैं। अब ये कहना तो बहुत वो है समाज में, आप कितने लेकिन हम ईश्वर के मतलब सत साधना में लगे हुए हैं। और इसके लिए तो भाई हम सच कहेंगे या झूठ कहेंगे, इसका प्रमाण पत्र तो है ही नहीं। इसके लिए आपको परमात्मा का साधन विधि बताई जा रही है, उसको करिए और आपको भगवान बताएंगे कौन संत है कौन असंत है। ये प्रैक्टिकली चीज है।